जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका सीआरपीएफ ट्रेडमेंट्स जो न्यू वैकेंसी आई है, इसका एग्ज़ाम 1 से 13 जुलाई में होने वाला है। उसके लिए टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके सीआरपीएफ ट्रेड्समैन 2023 के एग्जाम में यहां से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सीआरपीएफ ट्रेडमैन्स का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फीमर। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम देख लेंगे कि यह हड्डी मनुष्य के जांघ में स्थित होती है जो कूल्हे से घुटने तक फैली हुई होती है। यह हड्डी जो होती है कहाँ होती है, मनुष्य के जांघ में स्थित होती है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो कहाँ पर होती है, तो मनुष्य के जांघ में होती है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। आगे कह रहा है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, तो ये ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है नर्मदा नदी। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लेते हैं कि अमरकंटक स्थान पर ही मध्य भारत के विंध्य और सतपुड़ा की पहाड़ियों का मेल होता है। चारों ओर से टीक और महुआ के पेड़ों से घिरे अमरकंटक से नर्मदा और सोन नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी भी अमरकंटक से निकलती है और सोन नदी भी वहीं से निकलती है ना। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है। तो पत्तियों में मौजूद जो हरा रंग होता है ये किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल के नाम से जाना जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है। यह सूरज की किरणों से प्रकाश को अवशोषित कर के पौधों को पोषण देने का कार्य करता है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कृषि। कृषि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आगे मैं आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन टेस्ट के लिए रखा हूँ जो इसी वीडियो से रिलेटेड है ना। तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को और इस वीडियो को जरूर ध्यान में रखिए। डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में भी जाना जाता है। किसे एशिया की ज्योति के रूप में जाना जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बुद्ध को। बुद्ध हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। आगे कह रहा है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है। तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी देख लेते हैं कि भरतनाट्यम को साधिर अट्टम भी कहते हैं। भरतनाट्यम को क्या कहते हैं, साधिर अट्टम भी कहते हैं। और भरतनाट्यम हमारा राष्ट्रीय नृत्य भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गोवा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से भी देख लेते हैं। गोवा जो है ये क्षेत्रफल के अनुसार से भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के अनुसार चौथा सबसे छोटा राज्य है ना। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो पूछा गया है कि भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो ये क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है कि सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई। तो कहाँ पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, नागपुर में। नागपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो सी विजय राघवाचारी ने। किसने की थी, सी विजय राघवाचारी ने की थी। ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में, है ना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है। लावड़ी कौन से राज्य का लोक नृत्य प्रकार है, तो हम ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र। कहाँ का है, महाराष्ट्र हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं
कि डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। कौन है पक्षी है जो शांति का प्रतीक होता है? तो ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कबूतर। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कौन है जो अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो है ये अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं। मनुष्य के पास प्रमुख लार ग्रंथियों के 3 जोड़े कितने होते हैं? 3 जोड़े होते हैं प्रमुख लार ग्रंथियों के, और लगभग 600 से लेकर 1000 छोटी ग्रंथियां होती हैं। पैरोटिक ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो पैरोटिक ग्रंथि है। और टाइलिन और लाइजोजाइम एंजाइम लार में पाए जाते हैं, है ना। ये कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं। तो टाइलिन और लाइसोजाइम, ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लार में पाए जाते हैं। तो इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। और इसी डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है? तो NaCl होता है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl होता है सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम कार्बोनेट जो है ये किसका रासायनिक नाम है? तो ये धामन सोडा का रासायनिक नाम है, सोडियम कार्बोनेट। और हाइड्रोजन क्लोराइड ये किसका रासायनिक नाम है? तो नमक का, अम्ल का ये रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके एग्जाम में के लिए बहुत बेनिफिट करने वाले हैं। आगे कह रहा है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। तो इंडिया 2020 ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, नीली क्रांति डैश से संबंधित है। नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। और जूट उत्पादन ये किस क्रांति से संबंधित है? तो स्वर्ण रेशा क्रांति। स्वर्ण रेशा क्रांति से क्या है? जूट उत्पादन संबंधित है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भारतीय रेगिस्तान डैश पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो भारतीय रेगिस्तान किसके पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है? तो अरावली की पहाड़ियाँ हमारी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि अरावली संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण 2 भागों में बांटती है ना। आप लोगों को ये भी पता हो गया होगा कि राजस्थान में अरावली की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रमा देवी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम कहा गया? इसे कौन सा अधिनियम कहा गया था? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, भारत और श्रीलंका को डैश द्वारा विभाजित किया गया है। तो किसके द्वारा विभाजित किया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाक जल डमरू मध्य के द्वारा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार कहाँ स्थित है? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझ लेते हैं कि चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था, है ना। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। चार मीनार का निर्माण 1591 में कुतुब शाही वंश के 5वें शासक जो थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, है ना। ये पूछा गया कि चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में, ये हमारा राइट आंसर हो गया। लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इस पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कि खरीफ फसलों को डैश मौसम के शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो किसमें? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वर्षा। वर्षा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग डैश के लिए नहीं किया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है?
तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अचार परिरक्षित करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को दाहक सोडा या कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये इस नाम से भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को जाना जाता है और इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NaOH है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इससे भी समझ लेते हैं कि माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित कुल 1250 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखिएगा। और ये देखिए यहाँ बताया गया कि माजुली द्वीप संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो असम में है। कहाँ पर है ये? असम राज्य में। आपको पता चल गया कि माजुली द्वीप कहाँ किस राज्य में स्थित है, तो असम में स्थित है और ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। और इसकी कितनी है क्षेत्रफल? तो 1250 किलोमीटर का क्षेत्रफल है। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे कह रहा है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आगे कह रहा है निम्न में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा कौन नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विल्ली जो है परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है। आगे कह रहा है एजी एक महंगी नर्म सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चांदी के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है कली की जड़ें किस राज्य में हैं? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केरल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये केरल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 5 मार्च 1931 को संवैधानिक सुधारों की शर्तों पर बातचीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से मोहनदास करमचंद गांधी ने डैश के साथ उच्च स्तरीय आधिकारिक बैठक में भाग लिया। तो किसके साथ भाग लिए थे? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के साथ। लॉर्ड इरविन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन थे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों के लिए होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। और ये सारे क्वेश्चन इसी वीडियो के हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखा होगा तो आपको ये अच्छे तरीके से तो ये क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में मिल गए होंगे, है ना। तो आप लोग देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ए, बी, सी और डी ये ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको इसी में से कोई एक ऑप्शन सही है, उसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ एक और क्वेश्चन दिया गया है कि चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आप लोगों को इस वीडियो में एक क्वेश्चन था। तो चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये भी इसी ऑप्शन में से कोई एक सही है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये और ये वाला 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों को कमेंट करके बताने हैं, है ना। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।